Hello everyone, welcome to the solutions for the CAT 2024 quant paper in slot 3. We are solving the questions in no particular order. आपको तो पता ही है कि ये सारे questions slot वाइज सेम रहते हैं बट पर्सन टू पर्सन ये जम्बल्ड रहते हैं. तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन 4 है. तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन का टेक्स्ट मैच कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं. ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, फाइन. स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा दिया होता तो 4 घंटा कम लगता. ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, राइट? और स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटा दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो यही दो हाइपोथेटिकल केसेस दिए हुए हैं. ऑलराइट, अब हमको निकालना है डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम तीनों ही अननोन है. ऑलराइट, तो तीनों ही अननोन है और इन तीनों में एक रिलेशन भी है, राइट? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो हमको पता चल जाए तो तीसरा वाला वेरिएबल निकल जाता है. तो यहाँ पे हमको निकालना है डिस्टेंस. तो हम डिस्टेंस को एज्यूम ना करके हम लोग स्पीड और टाइम का एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि स्पीड और टाइम भी अननोन है और उन्हीं के ऊपर चेंजेस बेस्ड हैं. राइट, सो चलिए वेरिएबल ले लेते हैं. लेट स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर और टाइम इक्वल टू वाई आवर्स. तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड इंटू टाइम, राइट? सो एक्स वाई किलोमीटर हो जाएगा. केस वन में, केस वन में देखिए स्पीड क्या है? स्पीड बढ़ा दिया, राइट? एक्स प्लस सिक्स. टाइम, स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम घट जाएगा, वाई माइनस 4 आवर्स. अच्छा, स्पीड बढ़ा दिया और टाइम घट गया, ये तभी काम करेगा जब डिस्टेंस सेम रहेगा, राइट? अगर स्पीड बढ़ गया और डिस्टेंस भी बढ़ गया तो ऑब्वियसली टाइम भी एडजस्ट कर जाएगा. बट हमको यहाँ पे ये समझ लेना है कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, राइट? बिकॉज वही डिस्टेंस जा रहा है, इसीलिए बोला गया हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे सम्स में अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ फिक्स डिस्टेंस भी बोल दिया जाएगा. ये मोस्ट लाइकली स्कूल्स में होगा बिकॉज वो फिक्स्ड वर्ड आपके दिमाग में ये लगा देगा कि चलो एक्स वाई को इधर इक्वेट करना है. बट प्रोफेशनल क्वेश्चंस में ऐसे नहीं दिए जाते बिकॉज वो लोग आपको थोड़ा सा भटकने की कोशिश करते हैं कि क्या आप डिस्टेंस को अननोन लेंगे. वैसे भी आप अगर डिस्टेंस को अननोन ले तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा जो इक्वेशंस है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे. राइट, सो कॉम्प्लिकेटेड का भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वेरिएबल्स नीचे डिवीजन में आ जाएगा, आपको उसको एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. चलिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये तो वही सेम रहेगा, इक्वल टू एक्स वाई. राइट, यही हमारा इक्वेशन है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू एक्स वाई. क्योंकि जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वही तो कवर कर रहा है, राइट? दूसरे स्पीड और दूसरे टाइम में कवर कर रहा है बट कवर तो वही हो रहा है. सो ये कट जाएगा और आपके पास रह जाएगा माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 24. इसको 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और ये बन जाएगा इक्वेशन 1. सेम लॉजिक केस 2 में उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ बट आप देख लें. एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा? स्पीड यहाँ पे घटा दिया था, स्पीड घटा दिया तो टाइम बढ़ जाएगा. एक्स माइनस 6 स्पीड हो गया और टाइम कितना बढ़ा? 6 आवर्स बढ़ गया, तो वाई प्लस 6. ऑलराइट, मैंने केस 1 को डिटेल्स में लिखा, केस 2 मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बट उतना डिटेल्स में नहीं लिखा. ठीक है, होपफुली आप इसको समझ पाएंगे. ऑलराइट, सो एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36. तो फिर ये कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 36. देखिए यहाँ पे हम इसको चाहे तो 6 से काट सकते थे इधर उधर, बट हम लोग इसको 3 से काटेंगे ताकि इक्वेशंस को सॉल्व करने में आसानी हो. आपको अभी पता चल जाएगा, 3 से काट दिया तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 12. राइट, तो देखिए अगर 6 से काटते तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 आता. फिर जब इक्वेशन 1 के साथ एडजस्ट करते तो इक्वेशन 2 को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता. तो आप पहले 6 से डिवाइड किए फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, राइट? इससे अच्छा आप 3 से ही डिवाइड कर दीजिए, दो स्टेप्स की जगह एक स्टेप करना है. ऑलराइट, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा. ओके, इसीलिए कोई भी सम आपको जब पहली बार दिखे थोड़ा सा आगे प्लान कीजिएगा, प्लान अ बेट अहेड. नहीं तो आप ब्लाइंडली इधर उधर
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सोल्यूशन तो हो जाएगा। अगर आपने कैलकुलेशन से मिस्टेक नहीं किया होगा तो सोल्यूशन हो जाएगा, बट आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे एग्जाम्स में आपको टाइम थोड़ा क्रंच ऑलरेडी रहता है, और उसके ऊपर अगर आप उल्टा सीधा स्टेप्स करते वक्त टाइम वेस्ट करें तो दिक्कत हो जाएगा। ऑलराइट, ख्याल रखिएगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो -2x + 3y = 12 है, और 2x - 2y = 12 है, तो दोनों ही 12 है, तो ऐड कर दें। एडिंग 1 और 2, ये -2x और +2x कट जाएगा, और हमारे पास आएगा रहेगा 3x - 2y लेफ्ट में, और ये 24 हो जाएगा। इम्प्लाइज y = 24 आवर्स। चलिए, पूरा एक दिन लगता है जर्नी में। और x का वैल्यू आप निकालना होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पुटिंग इन 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x - 2 × 24 = 12। अब आप इसको 2 से काट दें तो यहाँ पे आ जाएगा x - 24 = 6, जिसका मतलब x = 30 km/h। ऑलराइट, सो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, xy। ये ये तो आपको पता है 720 होगा। ढूंढ ले कौन से ऑप्शन में है। हाँ जी, बन गया, ऑप्शन बी आंसर है इसका। अगेन, ऑप्शन बी आंसर है ये आपके केस में नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ऑप्शंस भी इधर उधर जंबल कर दिए जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऑप्शन बी है, कहीं पे वो ऑप्शन डी रहेगा, दैट डजंट मैटर, 720 आंसर आएगा। होपफुली आपको पता चल गया। बेसिकली तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन था, बट इसमें मेजॉरिटी एप्लीकेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का था। आपको यहाँ पे एफिशिएंसी के तौर पे कुछ स्टेप्स ऑब्वियसली रफ में जंप करने पड़ेंगे, और कुछ कैलकुलेशंस आपको एक दो स्टेप दिमाग में कर लेना होगा। ऑलराइट, तो आपको ज़्यादा रफ में लिखना नहीं होगा। वैसे भी आप ये सारे डिस्टेंस, स्पीड, इनका जो स्टेटमेंट्स और रिलेशंस मैंने यहाँ पे लिख के आपको समझाया, वो आप रफ में लिखने नहीं वाले। ऑलवेज रिमेंबर, nobody is going to check the rough space, they will only check the MCQ answer that you marked। ऑलराइट, तो आप रफ स्पेस में बड़े अच्छी तरह से फैला के लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस टाइप ऑफ कोर्सेस और दिस टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स आगे भी काफ़ी आने वाले हैं, या फिर जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ ये जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर का दिख रहा है मेरे फेस मेल के नीचे, वहाँ पे संपर्क कीजिएगा। ऑलराइट, ड्रॉप अ व्हाट्सएप टू दैट नंबर, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, और इस वीडियो पे आपका कोई भी सजेशंस, कमेंट्स, फीडबैक कुछ भी होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 5। टिल देन, टेक केयर।